हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपकी क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। इस सेशन पर मैं 9th क्लास के सिलेबस से केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है। आप उसे चेक कर सकते हैं। और आज की क्लास से हम चैप्टर 4 यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर, यानी एटम किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो अब देखिए, यहाँ पर जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई, अगर आपको ध्यान हो तो उनकी एक ये पोस्टुलेट थी या थ्योरी थी कि जो एटम है वही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, यानी एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम भी किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जॉन डाल्टन की ये जो पोस्टुलेट थी या ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई थी, क्योंकि ये भी खोज लिया गया था कि एटम भी किसी चीज़ से मिलकर बना होता है, मतलब एटम को भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। एटम इनडिवाइजिबल नहीं होता है, यानी उसे ऐसा नहीं है कि अपन ये कह दें कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम को डिवाइड किया जा सकता है और वो भी किसी किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। सबसे पहले यहाँ पर वही है, व्हाट आर द 3 सब पार्टिकल्स फ्रॉम विच एटम इज मेड अप ऑफ, यानी कि ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर सब पार्टिकल्स एक आप नाम देख पा रहे होंगे, सब पार्टिकल्स मतलब होता है कि और ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं सब पार्टिकल्स। तो ऐसे सब पार्टिकल्स जो कि एटम से अंदर पाए जाते हैं, तो एटम किन किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यानी कि अगर बात करी जाए कि एटम किन सब पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो 3 सब पार्टिकल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस होता है एटम में। ये न्यूक्लियस क्या है, ये इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो चलिए अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन, या शॉर्ट में कहें जे थॉमसन। तो वो 1897 में उन्होंने सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं किसी एटम में। कैसे बताया था, देखिए, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। डिस्चार्ज ट्यूब होती है, वो मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें एक जगह होता है कैथोड, एक जगह पर होता है एनोड। उस डिस्चार्ज ट्यूब में से उन्होंने मतलब वैक्यूम कर दिया उस पूरी डिस्चार्ज ट्यूब को, उसमें से पूरी गैस निकाली और केवल एक स्पेशल उसमें उन्होंने गैस रखी, बाकी सारी जो भी हवा थी और ज़्यादा गैस थी जितनी भी, वो सारी हटा ली और केवल 1 या 2 तरह की गैस उन्होंने उसमें केवल डाली। फिर उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज में उन्होंने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। तो कैथोड जो था उसमें से कुछ रेज निकली, जो बीच में जो एयर के जो पार्टिकल्स थे उनमें वो स्कैटर हो गई, जिससे वो चमकने लगी थोड़ी सी, और वो ग्रीन से कलर में मतलब चमकने लगी, ग्रीन कलर में थोड़ा सा उसमें मतलब ग्रीनिश लाइट्स या उत्पन्न हो गई, उसमें ग्रीनिश लाइट से वो चमकने लगी। तो जो रेज निकली कैथोड से उन्हें कहते हैं अपन कैथोड रेज, और जो वो स्कैटर हुए थे जो पार्टिकल्स, उन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर कैथोड रेज एंड हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कैथोड रेज क्या होती हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, या किसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। तो वही मैंने यहाँ पर आंसर भी लिखा है। द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होते हैं, ये सबसे पहले जे थॉमसन ने 1897 में बताया था। फिर थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी एक, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही हाई वोल्टेज पे पास कराई थी। एक गैस उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में रखी थी और बाकी पूरा वैक्यूम कर दिया था, और बहुत ही कम प्रेशर था उसके अंदर, उसमें से बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द कैथोड, और छोटे छोटे पार्टिकल्स की जो स्ट्रीम थी वो कैथोड से मतलब निकलती हुई दिखाई दी, मतलब कैथोड रेस जिस तरह से निकली, तो वो जो गैस भरी हुई थी उसमें वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे उससे वो स्कैटर हो गई। फिर दीज स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैथोड रेस, और ये जो स्ट्रीम थी पार्टिकल्स की, यानी ये जो रेज निकली थी कैथोड से, इन्हें कहते हैं अपन कैथोड रेज। और विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, जो कैथोड रेज होती हैं वो छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कैरी करती हैं, जिसे अपन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ कैथोड रेज से जो स्कैटर हो जाते हैं जो पार्टिकल्स, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज क्या होता है, या ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो चीज़ है ये हम आगे इसी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हैं आप।
चलिए तो अब डिस्चार्ज ट्यूब को एक डायग्राम के सहारे समझते हैं। देखिए ये जो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये डिस्चार्ज ट्यूब का डायग्राम है। ये है डिस्चार्ज ट्यूब और यहाँ पर ये हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया है। अब चाहे यहाँ पर बैटरी है या कुछ भी है, बस इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी या जनरेट होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इसे हमने यहाँ पर ले लिया है एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब में, यानी जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है वो गिलास से बनी होती है, तो डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब या केवल गिलास ट्यूब भी अपन कह सकते हैं। तो डिस्चार्ज इसलिए क्योंकि अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फिर इसके बाद जब अपन इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें फ्लो कराएंगे तब ये चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये है कैथोड, इसको कहते हैं कैथोड, जो यहाँ पर कनेक्ट होता है, और यहाँ पर जो ऐसे लगा होता है इसे कहते हैं अपन एनोड। फिर ऊपर यहाँ पर ये लगा होता है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप यानी होता है कि अंदर की जितनी भी गैस है या जो भी हवा है वो इससे खींच ले, अंदर वैक्यूम बना दे। वैक्यूम यानी यहाँ पर स्पेस हो, केवल खाली स्पेस, कुछ भी हवा या और भी दूसरी चीज़ ना हो। फिर यहाँ पर जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर जो कैथोड है उसमें से कुछ रेज निकलती हैं, जिसे अपन कहते हैं कैथोड रेज। हाई वोल्टेज पे जब अपन वैक्यूम अपन ने कर दिया तो लो प्रेशर है, तो जब हाई वोल्टेज में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अपन पास कराएंगे तो यहाँ से रेज निकलती है, जिनको अपन कैथोड रेज कहते हैं। फिर इसमें जो भी गैस भरी होगी उससे जब ये कैथोड रेज स्कैटर होंगी तो वो जो स्ट्रीम निकलेगी जो पार्टिकल्स की, वो पार्टिकल्स कैथोड रेज से जब टकराएंगे उसे अपन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। देख सकते हैं आप। चलिए तो अब इलेक्ट्रॉन से जुड़े कुछ फास्ट फैक्ट देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन से जुड़े कुछ फैक्ट हैं, जैसे द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मास होता है अगर ग्राम में देखें तो 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, इतना कम होता है उसका मास। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि जो भार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन में जो मास होता है वो इतना कम होता है कि उसे नेग्लिजिबल अपन कंसिडर करते हैं। नेग्लिजिबल यानी बिल्कुल ना के बराबर अपन इलेक्ट्रॉन को मानते हैं, ना के बराबर होता है इसका मास। दूसरा है द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। तो अगर कूलाम में देखें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो इतना ज़्यादा कम, वो भी नेगेटिव में इसके ऊपर चार्ज होता है। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कराया जाता है। डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जोसेफ जॉन थॉमसन। यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो डिस्कवरर थे, यानी इलेक्ट्रॉन को जिसने डिस्कवर किया, खोजा, तो वो जोसेफ जॉन थॉमसन ने, या शॉर्ट में कहें तो जे थॉमसन। तो ये इलेक्ट्रॉन से जुड़े ये कुछ फैक्ट हैं, देख सकते हैं आप। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से रिलेटेड है, कैथोड रेज से, तो वैसे जो प्रोटॉन होता है वो एनोड रेज से रिलेटेड होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रोटॉन क्या है और एनोड रेज क्या होती हैं। देखिए अब हमें बताना है व्हाट आर एनोड रेज एंड हु डिस्कवर प्रोटॉन, यानी कि एनोड रेज क्या होती हैं और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी। तो देखिए इसका आंसर है द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम वाज शोन बाय यूजन गोल्डस्टीन इन 1886। यानी कि किसी एटम के अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है, प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है किसी एटम के अंदर, सबसे पहली बार ये हमें बताया था यूजन गोल्डस्टीन ने ईयर 1886 में। When Goldstein passed electricity at high voltage through a gas at very low pressure taken in a discharge tube, streams of heavy particles were given out by the anode। यानी कि इन्होंने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, पर अब देखिए यहाँ पर 1886 में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, यानी कि जॉन डाल्टन से पहले, यानी इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। पर हमने इलेक्ट्रॉन क्यों पढ़ा पहले, क्योंकि वो ऐसा मतलब ज़्यादातर बुक्स में भी होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हम पहले पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम पहले पढ़ते हैं, इसलिए मैंने भी आपको इलेक्ट्रॉन पहले बताया है, और प्रोटॉन हम बाद में पढ़ते हैं, जबकि डिस्कवरी प्रोटॉन की पहली हुई थी। तो 1886 में डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की। तो इनने भी मतलब यूजन गोल्डस्टीन ने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, और उस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने एक गैस भरी थी, एक गैस डाली थी, उसको भी मतलब बाकी सब वैक्यूम कर लिया और केवल एक स्पेसिफिक उन्होंने गैस उसके अंदर डाली, और उसका प्रेशर बहुत कम कर दिया उस डिस्चार्ज ट्यूब का। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें से बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब उन्होंने फ्लो कराई तो एनोड से कुछ रेज निकली या कुछ स्ट्रीम्स निकली, कुछ हैवी पार्टिकल की। अब देखिए प्रोटॉन हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए हैवी पार्टिकल्स की स्ट्रीम निकली उसमें से। फिर देखिए दीज स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनोड रेज और कैनाल रेज। और ये जो स्ट्रीम्स निकली या ये जो रेज निकली उसमें से एनोड से, उन्हें ही हम एनोड रेज या इसको कैनाल रेज के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए
द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर द लाइटेस्ट एंड हैव द स्मॉलेस्ट चार्ज। यानी कि अब जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज जो होता है प्रोटॉन, वो सबसे ज़्यादा, अगर हाइड्रोजन के एटम की बात करी जाए तो हाइड्रोजन का एटम का जो मास होता है वो 1U होता है, यानी वो सबसे ज़्यादा हल्का होता है, सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट होता है। यानी प्रोटॉन की अगर संख्या की बात करें तो सबसे कम प्रोटॉन की संख्या हाइड्रोजन में होगी। द एनोड रेज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो जो हाइड्रोजन गैस से जो स्ट्रीम निकलेंगी, गैस में से जो स्ट्रीम निकलेंगी जो पार्टिकल्स की, तो वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होंगी। ऑब्वियसली हाइड्रोजन का अगर है, मतलब केवल हाइड्रोजन गैस है, तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे सब हाइड्रोजन की होंगे, सेम पार्टिकल्स होंगे। तो इसलिए इधर लाइटेस्ट लिया गया, क्योंकि इससे अपन को पता चल गया था कि इसके अंदर भी प्रोटॉन होता है। बाकी सब एटम में केवल मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ये इसलिए पता लगाने के लिए कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट होता है, इसी से हमें पता चला कि प्रोटॉन क्या है। तो हाइड्रोजन गैस से एनोड रेज से जैसे ही मतलब एनोड रेज निकली और बीच में जो स्ट्रीम्स आई हैवी पार्टिकल्स की, तो वो पार्टिकल्स सेम टाइप से बने हुए थे, आपस में सारे सेम थे पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को अपन प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, देख सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया कि डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको डायग्राम बताया कैसे, तो सेम उसी तरह से प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हुई थी। तो आप मतलब डिस्चार्ज ट्यूब अगर है, आप खुद से डायग्राम बना सकते हैं। तो इस बार एनोड रेज से निकली थी एनोड रेज, और ज़्यादा उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होता है। तो चलिए प्रोटॉन से कुछ जुड़े फैक्ट देखते हैं। देखिए, प्रोटॉन से जुड़े कुछ फैक्ट हैं। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज़ अबाउट 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। यानी कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो लगभग 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। यानी ये भी बहुत कम होता है। पर अगर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन से तो फिर भी लगभग 1 × 1000 ज़्यादा इसका मास होता है। यानी इलेक्ट्रॉन इससे बहुत ज़्यादा छोटा होता है। फिर द चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो जो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है। फ़र्क बस इतना है कि ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में था। ये पॉजिटिव ऐसे है कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव है। जब कुछ भी नहीं होता है यानी पॉजिटिव, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। द प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई P, यानी जो प्रोटॉन होता है वो स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन इज़ यूजन गोल्डस्टीन, यानी कि प्रोटॉन के जो डिस्कवरर यानी प्रोटॉन को जिसने खोजा, डिस्कवर किया, तो वो यूजन गोल्डस्टीन है। देख सकते हैं आप। चलिए, तो अब तीसरा और लास्ट सब पार्टिकल एटम के अंदर जो पाया जाता है, जिसे हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि किसी एटम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास मतलब कि एटम का मास। तो एटम का मास कैसे निकालेंगे कि जो भी चीज़ एटम के अंदर मौजूद है उसका मास। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पर अगर हम एटम का मास निकालें, तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए कार्बन का एटम लें, तो कार्बन के एटम में मतलब 6 एटॉमिक नंबर होता है। 6 एटॉमिक नंबर यानी 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन। इसके बारे में हम आगे क्लासों में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन जैसे उसमें 6 है, तभी उसका 6 एटॉमिक नंबर है। तो 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसका मास करें तो अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो तो नेग्लिजिबल होता है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है तो उनका तो इतना कम मास होता है कि अगर हम उसे काउंट भी करेंगे तो वो नेग्लिजिबल ना के बराबर है। तो उस हिसाब से फिर कार्बन का मास कितना होना चाहिए? 6 प्रोटॉन है तो 6U होना चाहिए, लेकिन होता कितना 12U। तो ये प्रॉब्लम साइंटिस्टों के सामने फेस हुई। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि अगर ऐसा है यानी कि एटम के अंदर एक और सब पार्टिकल मौजूद होता है। तो इसे डिफाइन करने के लिए फिर सन 1932 में यानी ईयर 1932 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेम्स चैडविक। उन्होंने हमें न्यूट्रॉन के बारे में बताया। तो न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। तो जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, वो न्यूट्रल होता है और वो एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब ये न्यूक्लियस क्या है, इसकी भी डिस्कवरी हुई थी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये हम अपनी आगे की क्लासों में देखेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन पाया जाता है और वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जो कि जेम्स चैडविक के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1932 में।
और यहाँ पर इससे जुड़ा एक और फैक्ट है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन के एटम में प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये कैसे, ये भी हम अपनी आगे की क्लासों में देखेंगे, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप। चलिए तो अब न्यूट्रॉन से जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए न्यूट्रॉन से जुड़े कुछ फैक्ट हैं। द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज अबाउट 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो मास होता है वो 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। यानी कि जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो मास होता है, अगर अप्रॉक्सीमेटली देखें यानी लगभग अगर देखा जाए तो उसका जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल ही होता है। तो अब इससे हमें एक बात पता चली, जैसे अगर हम फिर से कार्बन का एग्जांपल लें तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12U होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन को तो हम लेते नहीं है क्योंकि उसका मास नेग्लिजिबल माना जाता है। तो 6 प्रोटॉन हो गए उसमें, तो अब 12U होता है यानी 6 क्या बचे उसमें, न्यूट्रॉन। तो उसमें न्यूट्रॉन भी काउंट करे जाते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों का जो मास होता है वो एटॉमिक मास कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को तो हम लेते नहीं है, इसलिए केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए इस तरह से उसका जो मास होता है कार्बन का वो 12U हो जाता है। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल। यानी जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय n, यानी जो न्यूट्रॉन होता है वो स्मॉल n से रिप्रेजेंट कराया जाता है। डिस्कवरर ऑफ न्यूट्रॉन इज जेम्स चैडविक। यानी न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर करने वाले थे, न्यूट्रॉन के जो डिस्कवरर थे वो जेम्स चैडविक थे। देख सकते हैं आप। चलिए तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। चलिए तो अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से टेबल बना ली है और उनको कुछ चीज़ों के हिसाब से मैंने इनको अलग अलग कर दिया, यानी डिफरेंस बिटवीन इनके बीच में मैंने लिख दिया है। तो पहले यहाँ पर हमने पार्टिकल लिख लिए हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर इनके सिंबल। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E, यानी स्मॉल e होता है इलेक्ट्रॉन का सिंबल। फिर प्रोटॉन का सिंबल होता है P, न्यूट्रॉन का सिंबल होता है N। फिर हम मास अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। फिर प्रोटॉन का अगर मास देखें तो 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का मास देखें तो 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो स्लाइटली हल्का है, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बाकी देखिए यहाँ पर 0.672 है और यहाँ पर 0.675 है, बाकी पावर ये सारी सेम है। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन सेम ही मानते हैं, एक दूसरे का इक्वल ही मानते हैं, क्योंकि इनका जो मास होता है वो लगभग मतलब आपस में इक्वल होता है दोनों का। फिर हम चार्ज देखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर प्रोटॉन का अगर चार्ज देखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बस इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली होता है और पॉजिटिव का जो मतलब प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन में तो कुछ चार्ज होता ही नहीं है, उसमें नो चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है। फिर इसके डिस्कवरर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर हैं जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। फिर प्रोटॉन के डिस्कवरर हैं यूजन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरर हैं जेम्स चैडविक। फिर अगर हम ईयर ऑफ डिस्कवरी देखें, यानी कि कौन से ईयर में ये डिस्कवर किए गए, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1897 में। फिर प्रोटॉन डिस्कवर किया गया था 1886 में और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया गया था 1932 में। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/1840 ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है अगर हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से कंपेयर करें तो वो 1/1840 होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। तो इतना कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, इसलिए हम इसे नेग्लिजिबल मानते हैं। देख सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किसने डिस्कवर किया और कैसे किया, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें अरेंज करने के जिन अभी मॉडल दिए थे वो बताने वाला हूँ। तो आप उसे मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।